अपनी संस्कृति को समेटे हुए है। रहन सहन और कपड़ों के साथ साथ यहाँ का खान पान भी अपने आप में बहुत खास है। खाना सिर्फ पेट में ही नहीं भरता, बल्कि स्वाद, अपनापन और मेहमान नवाजी में एक अहम भूमिका निभाता है। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की। यहाँ की संस्कृति से जुड़ी एक खास मिठाई है जिसे कहते हैं घोटुआ लड्डू। रेगिस्तान की कठिन जीवन शैली और संघर्ष की कहानी बताती ये मिठाई, जो विश्व मानचित्र पर जैसलमेर की पहचान है। अपने खास स्वाद की वजह से घोटुआ लड्डू सरहद पार भी काफ़ी पसंद किया जाता है। दीपावली का त्यौहार बस आने ही वाला है, ऐसे में इस लड्डू की खूब बिक्री हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं इस खास मिठाई के बारे में। मशहूर घोटुआ लड्डू जो भारत में केवल जैसलमेर में ही बनता है और इस मिठाई के बिना यहाँ का जायका अधूरा है। ट्रेडिशनल स्वीट ऑफ डेजर्ट, रियल स्टेट ऑफ जैसान और रेगिस्तान का जायका जैसे कई नाम इसे दिए गए हैं। तीज हो, त्योहार हो, शादी हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, घोटुआ लड्डू के साथ ही ये पूरा होता है। सात समंदर पार से आने वाले सैलानी हो या फिर पड़ोसी देश के रेंजर्स, हर कोई इसे पसंद करता है। जैसलमेर का नाम आते ही हर किसी के जहन में यहाँ का रेगिस्तान और इस रेगिस्तान के बीच बसा सोनार दुर्ग, पटवा हवेली और रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास करवाता गढ़ी सरोवर आंखों पर आ जाता है। और यहाँ की रंग बिरंगी कठपुतलियाँ, यहाँ के सुनहरी आभा से घिरा यहाँ का सोनार दुर्ग का हर निवासी। लेकिन इसकी एक और पहचान है, यहाँ की मिठास, यहाँ की अपनायत का प्रतीक घोटुआ। तो आइए आपको आज घोटवे के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। 250 साल पहले इजाद हुई इस मिठाई को आज उनकी 12वीं पीढ़ी जायके के रूप में परोस रही है और इसे रियल टेस्ट ऑफ डेजर्ट या फिर ट्रेडिशनल स्वीट ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। घोटुआ लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है। इसके नाम में ही इसे बनाने की विधि का जिक्र है। घोट घोट कर, कूट कूट कर इस लड्डू को बनाया जाता है। यही कारण है कि इसका पारंपरिक नाम घोटुआ लड्डू है। इसे शुद्ध घी और बेसन से बनाया जाता है और मिठाई के लिए चीनी का उपयोग होता है। इसके साथ ही इलायची, केसर और ड्राई फ्रूट्स के अतिरिक्त इस्तेमाल से एक अनोखा स्वाद मिलता है। पर्यटन व्यवसायी रविंद्र बताते हैं कि घोटू लड्डू जैसलमेर का ट्रेडिशनल स्वीट है। इस मिठाई को बनाने में जो एफर्ट लगता है वो रेगिस्तान के संघर्ष की गाथा को बयान करता है, क्योंकि इसे हवाई द्वारा हाथों से घंटों तक कूटा जाता है। सिल्क रूट के वक्त यहाँ के लोगों को सुदूर यात्राओं पर जाना पड़ता था, तब इसे साथ ले जाते थे क्योंकि ये कई दिनों तक खराब नहीं होता। सैलानी घोटवा को जैसलमेर के लोकल ट्रेडिशनल स्वीट के रूप में चखते हैं तो वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। असल में ये जो मिठाई है, ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल मिठाई है जिसे घोटुआ लड्डू के नाम से जाना जाता है। और जो ये पर्यटक ही नहीं, यहाँ के लोगों के अंदर भी ये बहुत फेमस मिठाई है, क्योंकि इसको बनाने में एफर्ट लगता है। ये बनाने में आसान नहीं है। इसके कई चरण हैं बनने के। उसके बाद में इसका आविष्कार हुआ था, तब इसको घोटुआ लड्डू बोला गया था, क्योंकि ये बेसन से बूंदी बूंदी से उसकी कुटाई कुटाई के बाद उसका जो लड्डू बनता है, उसे घोटुआ लड्डू बोला जाता है। इसमें बहुत परिश्रम लगता है। इसको आदमियों के द्वारा कूटा जाता है, मूसल में और ओखली में। मूसल से ओखली में कूटा जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें परिश्रम लगता है। और ये राजस्थान के लोग कटजीवी लोग हैं और उनका खान पान भी वैसा है। और ये शुद्ध घी से बनी मिठाई है, बहुत फेमस है। और इसका जो लाइफ है वो भी लंबा है। 1 महीने तक इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। और यहाँ के लोगों को सुदूर यात्राओं के लिए जाना पड़ता था, उस समय में ये बहुत काम आती थी, क्योंकि ये इसकी लाइफ जो है वो 1 महीने तक खराब नहीं होती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज में लिया जाता था। टूरिस्ट जो आते हैं जैसलमेर में, वो जहाँ भी जाते हैं, राजस्थान क्या इंडिया में जहाँ भी जाते हैं, तो वो प्रसिद्धि क्या है यहाँ का खाने में, इस ये सवाल उनका पहला रहता है। तो ये एक लोकल फेमस स्वीट है यहाँ का घोटुआ लड्डू, जिसको हर ट्रेवल एजेंट या गाइड या टूर ऑपरेटर उसको ये रिकमेंड ज़रूर करता है कि यू शुड ट्राई दैट। तो वो जब ट्राई करते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उसका लाइफ साइकिल 1 महीने तक का है, इसलिए वो उसको अपने साथ भी ले जाते हैं। ये विदेशों तक एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब तो इसे पान इंडिया लेवल का इसका काम हो गया है।
धनराज रानमल भाटिया परिवार की 12वीं पीढ़ी इस जायके को आज भी परोस रही है। विनय भाटिया बताते हैं कि पिछले 250 से अधिक समय से उनका परिवार इस मिठाई की विशेष रेसिपी से इसे तैयार करता है। 1938 में गोपा चौक में उनके दादा परदादा के नाम से इसे बेचा जाता है। धनराज रानमल भाटिया के घोटुआ लड्डू को आज विदेश तक लोग जानते हैं। आयरन फेस्ट में इसे प्रधानमंत्री ने जवानों को वितरित किया। बॉर्डर के उस पार बैठे पाक रेंजर्स को भी ये मिठाई पसंद है। यही कारण है कि बॉर्डर पर जब भी फ्लैग मीटिंग या दिवाली होली पर मिठाई का आदान प्रदान होता है तो खास तौर पर जैसलमेर का घोटुआ ही दिया जाता है। ये जैसलमेर की पारंपरिक मिठाई है, इसका नाम घोटुआ है। ये हमारे पूर्वजों ने इसको शुरू किया था और इस दुकान पे पर्टिकुलर कम से कम 12वीं पीढ़ी ये मैं काम कर रहा हूँ। और ये देसी घी से बनती मिठाई है और 1 महीने तक करीब 20 से 25 दिन तक खराब नहीं होती। इसको फ्रिज में भी रखने की आवश्यकता नहीं है और शुद्ध देसी घी का मिठाई है। और इसको विदेश में भी इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत है। इसके अलावा ऑपरेशन आयरन फिस्ट हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय जी भी आए, उन्होंने भी इसको सैनिकों को इसको वितरित किया। और हर दीपावली पर हो या कोई भी पर्व हो, इसको जरूर इसको सबसे प्रथम रूप में इसको मतलब पसंद किया जाता है। जैसलमेर का जो भी छोटा बच्चा वो इसी को खा के बड़ा हुआ है, तो उसके हर व्यक्ति के आदमी के जहन में ये घोटुआ लड्डू मिठाई का नाम आते सर्वप्रथम घोटुआ लड्डू ही आता है। और इस मिठाई को जब भी फ्लैग मीटिंग होती है या पाकिस्तान से जो भी वार्तालाप होता है तो उस मिठाई को आदान प्रदान के तहत जैसलमेर के फल स्वरूप ये उनको ये प्रदान की जाती है। तो वहाँ ये लड्डू बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा यहाँ भारत पाकिस्तान पहले एक था, तो जितने भी जो लोग यहाँ से प्रवासित होके गए हैं उनके जहन में यहाँ की सारी मिठाइयाँ हैं, तो वो वहाँ के लोग भी इस मिठाई को आज भी याद करते हैं। तो ये उस पड़ोस देश में भी इसको बहुत पसंद किया जाता है। इस मिठाई के बारे में पर्यटकों को जैसलमेर के जायके से रूबरू करवाने वाली करिश्मा बताती हैं कि विश्व मानचित्र पर जैसलमेर की एक पहचान घोटुआ भी बन चुका है। इस मिठाई को जैसलमेर के धनराज रावल भाटिया परिवार ने इजाद किया था। उनकी 12वीं पीढ़ी भी आज इस टेस्ट को कायम रख रही है। इस मिठाई की सेल्फ लाइफ लंबी होने के चलते देश और विदेश तक सैलानी इसे ले जाते हैं। करिश्मा बताती हैं कि इसे बड़ी प्रक्रिया से बनाया जाता है। खासकर कुमट की लकड़ी के मुसल से पत्थर की कुंडी में इसे कूटा जाता है और जिससे इसका स्वाद बढ़ता जाता है। इसमें शक्कर से ज्यादा देसी घी की मिठास होती है। जैसलमेर विश्व मानचित्र पर एक अपनी अलग छाप रखता है, जिसमें एक सुप्रसिद्ध मिठाई घोटुआ जो यहाँ की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और इस मिठाई को इजाद जैसलमेर से ही किया गया था धनराज जी रानमल भाटिया द्वारा। उनकी आज 12वीं पीढ़ी भी उसी टेस्ट को कायम रख रही है। और इस मिठाई को बनाने में सबसे पहले घी, बेसन और शक्कर का ही यूज होता है। और ये एकमात्र ऐसी मिठाई है जिसको देश और विदेश यानी कि 7 समुंदर पार भी सैलानी ले जाते हैं और ये मिठाई खराब नहीं होती है। इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले फीकी बूंदी बनाई जाती है, उसके बाद में जो है उसको घी में और शक्कर में उसको अच्छे से लसाड़ा जाता है और कुमट की जो लकड़ी होती है उसके मूसल का प्रयोग करके एक कुंडी के अंदर इसको अच्छी तरह कूटा जाता है। जितना ज्यादा ये कूटा जाता है उतना ही ज्यादा उसका टेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये रही बात घोटुआ की। और घोटुए का जो टेस्ट है वो अपने आप में एक अलग टेस्ट इसलिए भी है और ये विश्व प्रसिद्ध भी इसीलिए है कि इसमें ना तो पानी की बूंद का यूज है और इंसान के परिश्रम की मिठाई है। तो ये मात्र जैसलमेर की इजाद की हुई सुप्रसिद्ध ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ जैसलमेर की मिठाई घोटुआ है। अगर कुछ भी होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी फंक्शन होंगे, स्पेशली जो शादी होगी चाहे वो किसी भी समाज में, वहां पर एक पारंपरिक प्रसिद्ध मिठाई घोटुआ का होना जायज है। और उसका जो टेस्ट है वो एक अलग ही अपनी छाप छोड़ता है। इंसान के जब मुंह में जाता है तो वो जो मिठास होती है वो शक्कर की मिठास नहीं होती है, वो शुद्ध देसी घी की मिठास होती है। हमने इसे बनाने के प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश की। विनय भाटिया बताते हैं कि हाथों में मूसल लेकर मूसली में घोटकर बनाने की वजह से इसका नाम घोटुआ पड़ा। इसे बनाने में शक्कर, घी, बेसन, इलायची और केसर का उपयोग होता है। सबसे पहले शक्कर की चाशनी बनाकर उसका गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है। फिर
फिर केसर मिलाई जाती है और बेसन का घोल बनाकर बूंदी और शक्कर के पेस्ट के साथ मिक्स किया जाता है। अंत में घी मिलाया जाता है। घी मिलाने के बाद हाथों से मूसल की मदद से कूटा जाता है, घोटा जाता है। अब चूंकि हाथों से कूटने वाले कम हैं, इसलिए स्पेशल मशीन की मदद ली जाती है। करीब 1 घंटे तक कूटने के बाद कारीगर इसके लड्डू बनाते हैं। फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घोटुआ करीब 25 से 1 महीने तक खराब नहीं होते। इस मिठाई में शक्कर से ज्यादा मिठास शुद्ध देशी घी की होती है और उससे भी ज्यादा मिठास अपनायत से बनने और परोसने की। सर्वप्रथम तो इसको बेसन की बूंदी बनाई जाती है और पहले इसको चाशनी बना के चाशनी को घोट लिया जाता है। फिर उस बूंदी को उस चाशनी के अंदर उसको क्रश किया जाता है। फिर उसके अंदर केसर और इलायची मिलाया जाता है। फिर असली मेहनत का काम शुरू होता है, जो इसको कुटाई का कार्यक्रम होता है। तो बहुत बड़ा 50-60 किलो लकड़ी, इसका पत्थर का कुंडी होती है बड़ी, उसके अंदर 50-60 किलो लकड़ी का वजन का मूसड़ होता है। उस मूसड़ से इसकी कुटाई होती है। ये कम से कम ये प्रोसेस कम से कम 1 से सवा घंटा तक चलता है। तब इसको बारीक कूट के महीन किया जाता है। तो उसका असली स्वाद जायका इसी वजह से है कि इसको बहुत मेहनत से बनाया जाता है और बहुत कूट के बनाया जाता है। पहले यहीं पे शॉप के आगे हम सब यहाँ पे बनाते थे, यही सारा प्रिपरेशन होता था। और अब तो काम थोड़ा बड़ा होने के कारण से सारा काम फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट हो गया और आधुनिकता में मशीन भी आ गई है। तो पहले लकड़ी के हैमर से इसको कूटा जाता था और पूरी इसकी खुशबू जब ये यहाँ बनते थे पूरे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक इसकी फैलती थी। उस खुशबू से आकर्षित होकर ही सारे पर्यटक हो या कोई भी देश विदेशी पर्यटक हो, हर बंदा उससे खींचा चला आता था। मिठास शक्कर की से ज्यादा देसी घी की अपनत्व की भी आती है। जिस अपनत्व भाव से और जिस लगन से परिश्रम से हम ये काम मेहनत और ईमानदारी से करते आ रहे हैं, आज 12वीं जनरेशन कम से कम 250 से 300 साल हो गए हैं। तो ये सब कर्तव्य निष्ठा और उसका प्रेम का ही प्रभाव है जो सबको उसके अंदर, इसके जायके के अंदर मिक्स होता है। मिस्टर डेजर्ट मनीष रामदेव बताते हैं कि जैसलमेर का नाम आते ही जहन में रेतीले धोरों के साथ ही यहाँ की मिठास घोटुआ लड्डू सामने आ जाते हैं। परंपरागत तरीके से घोटुआ बनाने की प्रक्रिया पीढ़ियों पुरानी है और आज भी इसे फॉलो किया जाता है। इस मिठाई की इज्जत करने वाले परिवार की 12वीं पीढ़ी इस मिठाई को बना रही है और जैसलमेर के लोग आज भी उसी चाव के साथ इस जायके का आनंद लेते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का नाम आते ही जहां इसके रेतीले थोड़े जहन में आते हैं, वहीं यहाँ की मिठास जो कि घोटुआ मिठाई के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। जैसलमेर ही नहीं वरन राजस्थान और भारत के अलावा विदेशों में भी जैसलमेर का घोटुआ जो है वो अपनी एक खास पहचान रखता है। यहाँ के घोटुए की बनाने की प्रक्रिया जो है वो परंपरागत रूप से पीढ़ियों पुरानी है। जिस परिवार ने इस घोटुए का इजाद किया था उनकी आज 12वीं 13वीं पीढ़ी जो है वो लगातार इस घोटुआ का निर्माण कर रही है और यहाँ के लोग आज भी उतने ही चाव से इस मिठाई को पसंद करते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ आने वाले सैलानी भी जो है वो इस मिठाई का स्वाद यहाँ लेते हैं और साथ ही इस मिठाई को पैक करवा कर अपने साथ लेकर जाते हैं। इस मिठाई की खास बात ये भी है कि ये मिठाई जो है वो कई दिनों तक खराब नहीं होती है। तो ऐसे में इसको अगर यहाँ से कहीं और ले जाना हो, कहीं विदेश भेजना हो, तो ये बहुत एक सुगम माध्यम से जो है वो भेजी जा सकती है, खराब नहीं होगी और जैसी मिठास आज इसमें है उतनी ही मिठास आगामी कई दिनों तक इस मिठाई में रहती है। तो ये रेगिस्तानी इलाके के लोगों की जीवटता को भी दिखाती है कि किस तरह संघर्षशील परिस्थितियों में रहते हुए यहाँ का व्यक्ति जो है वो अपने आप का विकास करता है, अपने खुद को जो है वो इस संघर्ष के बीच ढालता है। उसी तरह से ये घोटुआ मिठाई भी जो है वो बेसिकली बूंदी से बनी होती है। बूंदी की जो है वो एक पत्थर के कड़ाह में लकड़ी के घोटे से उसकी कुटाई होती है और वो कुटाई जो है वो बहुत मेहनत वाली कुटाई होती है। उसके बाद ये मिठास जो है वो कहीं जाकर खाने वालों के मुंह में आती है। तो जैसलमेर की पहचान जहां इसके धोरे सोनार किला, यहाँ की गड़ीसर झील, यहाँ की नक्काशीदार हवेलियां हैं, उतनी ही पहचान जो है वो यहाँ का ये मशहूर घोटुआ भी रखता है। इस लड्डू की इतनी डिमांड है कि आप खाते खाते नहीं थकेंगे, लेकिन बनाने वाला थक जाएगा। अब इस घोटुआ के 2 वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। एक सादा घोटुआ जो कि 460 रुपए प्रति किलो मिलता है, वहीं दूसरा ड्राई फ्रूट्स वाला घोटुआ जो कि 560 रुपए प्रति किलो मिलता है। जैसलमेर की इस जायके से ही यहाँ के त्योहारों की रंगत है। जैसलमेर की परंपरागत ये मिठाई अब 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। जैसलमेर आने वाले पर्यटक
यहाँ के रियल टेस्ट ऑफ जैसलमेर को जरूर टेस्ट करते हैं। इसके कई नाम हैं, पारंपरिक नाम तो घोटुआ है, लेकिन इसे कोई रियल टेस्ट ऑफ जैसाण कहता है, तो कोई ट्रेडिशनल स्वीट ऑफ डेजर्ट। लेकिन जब ये कोई भी पर्यटक अपने मुंह में जैसे ही इस घोटुआ लड्डू का एक पीस डालता है तो ये झट से मुंह में घुल जाता है और एक मिठास देता है जिसे हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। और आज हम आपके लिए उस घोटुए की गाथा लाए थे जो एक परिवार ने 250 साल पहले इजाद किया। 12वीं पीढ़ी लगातार इस जायके को पहुंचा रही है और हर कोई इसे टेस्ट करने के बाद एक ही कहता है, वाह क्या खजाना है, क्या स्वाद है, क्या जैसाण है। श्रीकांत यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।